नमस्कार दोस्तों। बैकुंठ में बड़ी भीड़ थी। महाविष्णु आसन पर विराजमान सभी प्राणियों को तीनों लोक की संपदा बांट रहे थे। उन्होंने संकल्प किया था कि आज किसी को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। धन दौलत, हीरे मोती, पुत्र पौत्र, स्वास्थ्य और वैभव विलास मांगने वालों का तांता नहीं टूट रहा था। महाविष्णु उदारता पूर्वक सबकी इच्छा पूरी कर रहे थे। अचानक महालक्ष्मी आई और पतिदेव का हाथ पकड़कर बोली, यदि इसी प्रकार आप खुले हाथ से संपदा लुटाते रहे तो बैकुंठ में कुछ भी नहीं बचेगा। महाविष्णु हंसे और बोले, देवी, मैंने सारी संपदा तो नहीं दे दी। एक निधि ऐसी है जिसे नर, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर एवं असुर किसी ने भी नहीं मांगा है। कौन सी निधि? महालक्ष्मी पूछ बैठी। शांति, उसे कोई नहीं मांगता। ये प्राणी भूल गए हैं कि शांति के बिना कोई भी संपदा उनके पास नहीं रह सकेगी। उन्होंने जो मांगा वह मैंने दे दिया। अपने लिए मात्र शांति की निधि सुरक्षित रख ली है। दोस्तों, शांति पाने के लिए हम जीवन भर प्रयत्न करते हैं। हम में से अधिकतर लोग निरंतर व्यग्रता और अशांति की स्थिति में रहते हैं। जब हम दूसरों की बातों में दखल देते हैं तो अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। जो हमारे विचारों से मेल नहीं खाता उसकी हम आलोचना करते हैं। हम सोचते हैं कि जिस दिशा में हम चले लोग भी हमारे पीछे चले। कोई भी दो मनुष्य न एक समान सोच सकते हैं और न एक समान कार्य कर सकते हैं। सभी अपने ढंग से कर्म करते हैं। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है और वे सब कुछ देखते हैं। तब हम क्यों चिंतित हैं? सब अपना काम करते रहे बिना किसी के काम में दखल दिए। सब तरफ शांति रहेगी। एक बहुत ही उपयोगी और सशक्त हथियार है, भूलो और क्षमा कर दो। बुरी बात कही, चोट पहुंचाई, हम उस बात को हमेशा के लिए अपने अंदर पाल लेते हैं। इससे मन अशांत होता है। इसलिए अच्छा यही है कि भूल जाए, क्षमा करे और शांत रहकर आगे बढ़ते चले। संसार स्वार्थी लोगों से भरा है, प्राय बिना स्वार्थ के। कोई किसी की प्रशंसा या मदद नहीं करता। कोई प्रशंसा करता है क्योंकि आज हमारे पास धन है, शक्ति है या कोई विशेष गुण है। परंतु जैसे ही यह सब कुछ मेरे पास नहीं रहेगा तो मुझसे जो प्राप्त किया था वे भूल जाएंगे। हो सकता है कि मेरी आलोचना भी करे। कई बार हम किसी की प्रशंसा के कुछ शब्दों के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन लोगों की प्रशंसा के शब्दों का प्रभाव ज्यादा देर नहीं टिकता। इससे अच्छा है कि हम अपना कर्तव्य सदाचार के अनुसार करते रहे और अपना मन शांत रखे। ईर्ष्या भी एक भयानक रोग है जिससे हमारे मन की शांति नष्ट हो जाती है। कभी हमें यह लगता है कि मैं अपने ऑफिस में दूसरे साथियों से ज्यादा काम करता हूं, परंतु उन्हें उन्नति मिलती है और मुझे नहीं। हमने कोई व्यवसाय कई वर्ष पूर्व शुरू किया था पर हम सफल नहीं हुए, लेकिन पड़ोसी ने अभी 1 वर्ष पहले व्यवसाय शुरू किया था, वह खूब फल फूल रहा है। क्या हमें उससे ईर्ष्या होनी चाहिए? नहीं। एक सिद्धांत है कि हम जितना चबा सकते हैं उससे बड़ा ग्रास नहीं लेना चाहिए। कई बार हम इतनी जिम्मेदारियां ले लेते हैं जिन्हें निभा नहीं पाते। शायद ऐसा हम किसी अहंकार की संतुष्टि के लिए करते हैं। हमें अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। अपना कुछ समय हमें ईश्वर की उपासना में लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे विचार कम होंगे जिनके कारण
हमारा मन अशांत होता है। विचार अच्छे होंगे तो मन भी शांत रहेगा। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए हमें भी अपनी बुद्धि, विचार और मन को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। किसी न किसी सकारात्मक काम में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। हो सकता है कि किसी हॉबी या समाज सेवा के किसी कार्य से कुछ ज्यादा प्राप्त न हो, लेकिन हमें सिद्धि एवं उपलब्धि की अनुभूति होगी। कई बार हम किसी काम को करने में विलंब करते हैं। हम इस दुविधा में रहते हैं कि करें या न करें। इससे भी मन अशांत रहता है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।